हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला फ्रॉम फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला होता है वो हमें रिलेशन बताता है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ स्मॉल f। और मिरर फॉर्मूला जो है वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहाँ पर f फोकल लेंथ है स्फेरिकल मिरर की, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पोल और v है हमारा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसकी सहायता से हम इस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, और वो भी हम ड्राइव करेंगे आज यूजिंग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक कनकेव स्फेरिकल मिरर। ये हमारा है कनकेव मिरर, जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस है px, p यहाँ पर पोल है। हम मान लेते हैं कि इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पर है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो फोकस होगा इसका वो P और C के बीच में लाई करेगा, और वो हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और वो ऑब्जेक्ट होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर O कंसिडर कर लिया। तो इसकी इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रेज जो हैं वो कंसिडर करनी होंगी। पहली रे हम कंसिडर करेंगे, एक रे जो है इस प्रकार से इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हुए वो प्रिंसिपल एक्सिस पी एक्स को आई पॉइंट पर मिलेगी। तो ये होगी एक रे। दूसरी रे कौन सी होगी? दूसरी रे ओ से ओरिजिनेट होगी और सी से होते हुए पोल से टकराकर वापस बाउंस बैक कर जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेम पाथ रिट्रेस करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ये रे जैसे इस पाथ के अलोंग जाएगी और इसी पाथ से वापस आएगी, और ये रे भी इस रे को आई पॉइंट पर मिलेगी। तो आई जो होगा वो इमेज होगा किसका? इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का, और ये इमेज जो है ये भी एक पॉइंट इमेज होगी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एन पॉइंट मान लेते हैं इसको, और इस मिरर को हम नाम दे देते हैं एम प्राइम, और एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम देंगे एन डी, और पी डी डिस्टेंस को हम मान लेंगे एक्स। ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है, और हमें पता है कि जो पोल का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, ये स्मॉल यू हो जाएगा। पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। पोल से सी का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। और पोल से जो फोकस का डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, एफ यहाँ पर फोकल लेंथ है। तो रे डायग्राम तो आप एग्जाम में ये ड्रॉ करके आएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। Let O be the point object whose image is formed at point I of the principal axis px due to reflection at point D of the concave mirror mm prime having radius of curvature r and focal length small f। तो O हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज जो है वो I पॉइंट पर फॉर्म होगी। एक रे जो है वो O से निकलेगी और N पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होते हुए I पर मिलेगी, और दूसरी रे जो है वो O से निकलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए और पोल से रिफ्लेक्ट होते हुए सेम पाथ को फॉलो करते हुए I पर मिलेगी। ये रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिलकर I पॉइंट पर
ओ ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो फॉर्म करेगी। और ये हमारा कनकेव मिरर है जिसको हमने नाम दिया है mm प्राइम। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है PC कैपिटल R और इसकी फोकल लेंथ है PF स्मॉल f। तो आइए आगे इसको मेंशन करते हैं। नाउ PO इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू U। सारे डिस्टेंसेज जो है वो पोल से मेजर किए जाएंगे। पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल u लेंगे और इमेज का जो डिस्टेंस होगा पोल से दैट इज PI उसको हम लेंगे स्मॉल v और जो P से लेके C तक का डिस्टेंस होगा उसको हम लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। तो आगे की कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पर एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी। हमें क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस N से हमें इस प्रिंसिपल एक्सिस PX के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा जिसको हम नाम देंगे ND और इस परपेंडिकुलर की हाइट हमें लेट करनी होगी h। तो आप लिखेंगे ड्रॉ ND परपेंडिकुलर टू PX। ND हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस प्रिंसिपल एक्सिस PX के ऊपर। लेट ND इज इक्वल टू स्मॉल h और इस परपेंडिकुलर की हाइट हमने लेट कर ली स्मॉल h और PD जो डिस्टेंस है उसे हमने x कंसिडर कर लिया, PD इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम कर चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है ON उसने जो पाथ ट्रेवल किया है उसकी लेंथ है L1 और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है NI इसने जो पाथ ट्रेवल किया है मीडियम में उसकी लेंथ है L2। आगे का पार्ट प्रोसीड करने के लिए हमें एक और काम करना होगा, C को N से ज्वाइन करना होगा। क्या आप बता सकते हैं CN की लेंथ कितनी होगी? देखिए स्टूडेंट्स P पॉइंट से C का डिस्टेंस था कैपिटल R, P पॉइंट भी मिरर के ऊपर था, N पॉइंट भी मिरर के ऊपर है। मिरर के केस में जो जितने भी पॉइंट्स आपके मिरर के ऊपर होंगे उन सबका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो अगर PC की वैल्यू R है तो CN की वैल्यू भी R ही होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो CN की वैल्यू है R, ये आगे यूज होगी। तो आप लिखेंगे लेट ON इज इक्वल टू L1, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ON इज L1 एंड NI द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे NI इज L2। ज्वाइन NC, आपको NC को भी ज्वाइन करना होगा और NC की जो लेंथ होगी वो यहाँ पर R के बराबर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल CND। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल CND। तो आपको देखना होगा कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज है CN। तो आप लिखेंगे CN का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर ND। तो आप लिखेंगे ND का स्क्वायर प्लस बेस कौन है, बेस है यहाँ पर DC। तो आप लिखेंगे DC का स्क्वायर। तो आपको इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करनी होंगी। CN की वैल्यू कितनी है, CN की वैल्यू है R, तो यहाँ पर आप R स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू ND की वैल्यू कितनी है, ND की वैल्यू H, तो आप लिख देंगे H स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू कितनी है, DC की वैल्यू हमें पता नहीं है। DC को हम कैसे लिख सकते हैं, DC को हम ऐसे लिख सकते हैं PC माइनस PD। अगर आप PC में से PD माइनस कर देंगे तो आपको DC मिल जाएगा। तो इस DC की जगह आपको लिखना होगा PC माइनस PD। हमें PC की वैल्यू पता है, PD की वैल्यू पता है, तो आप लिखेंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस PC की वैल्यू है R, PD की वैल्यू है हमारे पास X। यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाएंगे A माइनस B के होल स्क्वायर की, जो कि होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद -2 इंटू RX। उसके बाद आपका R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर -2RX और यहाँ से आपके पास H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2RX। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में राइट एंगल ट्रायंगल CND में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने ये रिजल्ट निकाल लिया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था हमने। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अब अप्लाई की जाएगी एक और राइट एंगल ट्रायंगल में जो कि आपको दिखाई दे रही है OND। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल OND। तो आपको देखना होगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है, वो है ON।
तो आप लिखेंगे ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, वो है एन डी, एन डी का स्क्वायर प्लस बेस कौन है, बेस है आपका डी ओ या फिर ओडी, जो भी आप लिख सकते हैं, प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एंड डी। अब आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ओ एन की वैल्यू है आपके पास L1, तो आप यहाँ पर लिखेंगे L1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन डी की वैल्यू है आपके पास स्मॉल h, h का स्क्वायर प्लस ओडी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ओडी को हम क्या करेंगे, ओडी को हम ऐसे लिखेंगे, ओडी को हम ऐसे लिख सकते हैं पीओ माइनस पीडी। अगर आप पीओ में से पीडी को माइनस कर देंगे तो आपको ओडी या फिर डीओ मिल जाएगा, तो आप लिखेंगे पीओ माइनस पीडी का होल स्क्वायर। तो पीओ की वैल्यू हमें पता है जो कि है यू, पीओ है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, पीडी की वैल्यू हमें पता है जो कि है स्मॉल एक्स, तो यहाँ पर स्मॉल एक्स लिख दिया जाएगा। यहाँ पर अगेन आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे L1 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2ux आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को अलग से लिख देंगे क्योंकि हमें इनका सम की वैल्यू पता है, तो आप लिखेंगे L1 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपने अलग लिख दिया, प्लस यू स्क्वायर एज इट इज माइनस 2ux एज इट इज, इसको हम सेकेंड इक्वेशन देंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2rx, मीन्स अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 इंटू वी गेट, तो आपको मिलेगा L1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह आपका आ जाएगा 2rx, r हमने बढ़ा लिया है तो बढ़ा लेंगे, 2rx प्लस यू स्क्वायर एज इट इज माइनस 2ux, तो हमने इसकी जगह 2rx पुट कर दिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो आपको मिलेगा L1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर पहले लिख दिया, 2rx हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद माइनस 2ux और यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास अंदर रह जाएगा r माइनस यू, तो आपके पास L1 स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है यू स्क्वायर प्लस 2x r माइनस यू, तो यहाँ से L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L1 की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर जो है इधर जाके 1/2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम L1 की वैल्यू निकाल चुके थे, अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में से यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो आपको मिलेगा L1 इज इक्वल टू, जब आप इसमें से और इसमें से यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर पावर 1/2 है, तो यू स्क्वायर की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो ये यू बन के बाहर आएगा, यू स्क्वायर बाहर जा चुका तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर यू स्क्वायर था नहीं तो यहाँ पर यू स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस तरह से इसके डिनोमिनेटर में r माइनस यू की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स अब हमें इस ब्रैकेट को जिसकी पावर 1/2 है इसको एक्सपेंड करेंगे हम बाइनोमियली। देखिए स्टूडेंट्स, ये x है हमारा इतना सा और ये हमारा u है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो x है वो u के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है। तो क्या होगा, अगर x u से बहुत छोटा है तो ये टर्म जो है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, तो ये टर्म जो है वो 1 से कम निकल के आएगी। तो हमें पता है कि जो बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n में x की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं, n जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाता है, बट कंडीशन क्या है कि x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पर भी ये टर्म जो है वो लेस देन 1 है, तो इसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग राइट हैंड साइड बाइनोमियली अप टू फर्स्ट ऑर्डर वी गेट, इसको फर्स्ट ऑर्डर तक एक्सपेंड करने पर आपको क्या मिलेगा, u ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस ये 1/2 जो है इस टर्म के आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आगे आपको मिलेगा 1 प्लस हाफ इंटू 2x बाय यू स्क्वायर r माइनस यू, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n को हमने 1 प्लस nx लिख दिया, मीन्स 1/2 जो है वो इसके आगे आ गया मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ से ये 1/2 हटा रहा हूँ और ये वाला 2 हटा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, u को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा L1 इज इक्वल टू u को 1 से मल्टीप्लाई किया u आ गया, x अपॉन यू स्क्वायर को अगर आप u से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक u से u जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा L1 इज इक्वल टू u प्लस एक्स बाय यू आर माइनस यू, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आपने L1 की वैल्यू निकाल ली है,
इंसिडेंट रे ने कितना ऑप्टिकल पाथ कवर किया है वो आपने वैल्यू निकाल ली है। अब हमारी रिफ्लेक्टेड रे ने कितना ऑप्टिकल पाथ कवर किया है L2। ठीक उसी प्रकार से स्टेप्स फॉलो करते हुए जैसे आपने L1 को निकालने के लिए किए हैं, सिमिलरली आप L2 को भी फाइंड कर सकते हैं। L2 के केस में यहाँ पर I आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, L2 के लिए आपको इस रिजल्ट में जहाँ जहाँ U लिखा है वहाँ वहाँ V लिख देना है। बस आपने ये चीज़ करनी है और सिमिलरली करके L2 की वैल्यू लिख देनी है। सिमिलरली L2 इज इक्वल टू U की जगह आ जाएगा V प्लस X की जगह X रहेगा, U की जगह आ जाएगा V और यहाँ पर आ जाएगा R की जगह R रहेगा और U की जगह आ जाएगा V। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो L2 हमने कैसे निकाला, जो हमें L1 मिला था वहाँ U की जगह हमने V को रिप्लेस कर दिया, तो सिमिलरली आप L2 की वैल्यू लिख सकते हैं। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। ये हमारी इंसिडेंट रे का ऑप्टिकल पाथ था, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे का ऑप्टिकल पाथ था। तो टोटल ऑप्टिकल पाथ कितना होगा जो रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी इन गोइंग फ्रॉम O टू N टू I, वो होगा L1 प्लस L2। तो आप लिखेंगे टोटल ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू L1 प्लस L2। टोटल ऑप्टिकल पाथ को हम कैपिटल L स्मॉल l से डिनोट कर देते हैं। तो आपको L1 L2 की वैल्यूज पुट करनी है जो कि हैं U प्लस एक्स बाई यू R माइनस यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ L1, यहाँ पर कैपिटल R आएगा, और L2 की वैल्यू हमारे पास V प्लस एक्स बाई वी R माइनस वी। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इसको हम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। इसके आगे थोड़ा सा पार्ट और बचा है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकाली थी जो कि इतनी निकल के आई थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें फॉर्मेट प्रिंसिपल यूज करना होगा। फॉर्मेट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जब एक रे ऑफ लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है इन अ मीडियम, तो वो पाथ फॉलो करती है जिस पाथ के अलोंग उसका टोटल ऑप्टिकल पाथ जो है वो एक्सट्रीमम होगा। एक्सट्रीमम मींस या तो वो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। फॉर्मेट प्रिंसिपल के बारे में अगर आप पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो उसको हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y और वो फंक्शन है x का फंक्शन है। तो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ कैलकुलस अगर हमें पता है कि अगर y एक्सट्रीमम हुआ मींस या तो ये मिनिमम हुआ या मैक्सिमम हुआ, तो उस केस में जो y का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, दैट इज dy बाई dx जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ को एक्सट्रीमम होना है फॉर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो L जो है वो x का फंक्शन है, तो इस केस में जो डेरिवेटिव होगा L का विद रिस्पेक्ट टू x वो 0 होगा। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंसिपल की कंडीशन जो है वो यहाँ पर यूज करनी है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स प्रिंसिपल टोटल ऑप्टिकल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज एक्सट्रीमम। फॉर्मेट प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो रे ऑफ लाइट का किसी मीडियम में टोटल ऑप्टिकल पाथ होता है वो एक्सट्रीमम होता है, मीन्स या तो वो मिनिमम होता है और वो या तो वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए किसी फंक्शन को, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो 0 होगा। L जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो यहाँ पर 0 होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो आपको क्या मिलेगा, dl बाय dx इज इक्वल टू u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 प्लस x अपॉन यू आर माइनस यू। इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी जो बचा है वो लिख दीजिए 1 बाई यू आर माइनस यू प्लस v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन v, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी टर्म्स ऐसे लिख दीजिए। तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस 1 बाई यू को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपको मिलेगा r बाई यू माइनस यू बाई यू। उसके बाद 1 बाई वी को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा r बाई वी माइनस वी बाई वी इज इक्वल टू 0। u से u गया, v से v गया, माइनस वन हो गया -2, तो -2 जो है उधर जाकर बन जाएगा +2। यहां से r कॉमन ले लीजिए, r कॉमन आ गया इज इक्वल टू 2, r को उधर भेज दीजिए डिनोमिनेटर में, ये आ गया। हमें पता है स्फेरिकल मिरर के केस में जो r होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो r की जगह 2f पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 2 बाई 2f।
2 से 2 कैंसल, तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो यही तो है आपका मिरर फॉर्मूला। तो हमने फर्मेट प्रिंसिपल की हेल्प से मिरर फॉर्मूला जो है वो डराइव किया फॉर अ कनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।